फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विनीता सुपर क्लासेस। आज हम बिहार बोर्ड के वर्ग 8 में भूगोल हमारी दुनिया में जो है कि पाठ पहला देखते हैं। पाठ का नाम है संसाधन। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प को चुनें। पहला, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? क पंचायत भवन, ख विद्यालय, ग भूमि, घ हवाई अड्डा। तो जो इसमें सही है हमारा भूमि होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क सूर्य, ख मिट्टी, ग जल, घ हवाई जहाज। जो इसमें सही होगा हवाई जहाज होगा। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? क निजी, ख नवीनीकरण, ग संभाव्य, घ अनवीनीकरणीय। तो जो इसका सही होगा संभाव्य होगा। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? क तकनीकी, ख आवश्यकता, ग ज्ञान, घ उपयुक्त सभी। जो इसमें सही होगा उपयुक्त सभी होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। पहला देख लेते हैं। इसमें संसाधन के लिए मूल्य की अभिव्यक्ति खाली स्थान प्रकार से की जाती है। तो जो इसमें खाली स्थान में विविध भराएगा। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। खाली स्थान संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तो इस खाली स्थान में मानव भराएगा। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा खाली स्थान संसाधन का उदाहरण है। तो इस खाली स्थान में वास्तविक भराएगा। हम लोग चौथा देख लेते हैं। खाली स्थान एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। इस खाली स्थान में दिमागी भराएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में, मतलब 50 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधन की परिभाषा दें। हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी वस्तुएं जैसे कुर्सी, मशीन, बस एवं जीव जंतु, पदार्थ, पेड़ पौधे संसाधन कहलाते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधन का वर्गीकरण करें। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। संसाधन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग संसाधन को 3 भागों में बांटेंगे। पहला प्राकृतिक संसाधन, जिसमें जो है कि मिट्टी, भूमि, जल होगा। और दूसरा मानव संसाधन। और तीसरा मानवीकृत संसाधन, जिसमें मानव मकान होगा। अब हम इस सब को जो कि प्राकृतिक संसाधन को बांटते हैं विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, और फिर उत्पत्ति के आधार पे, इसके बाद उपलब्धता के आधार पे, वितरण के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से देखेंगे तो जो होगा इसमें होगा वास्तविक संसाधन, दूसरा संभावित संसाधन। अब इसका जो है कि वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन, तीसरा जो है कि उपलब्धता के आधार पर देखेंगे तो नवीनीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीनीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर देखेंगे तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और दूसरा स्थानीय संसाधन। और स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो हम लोग उसको 3 भागों में बांट देंगे। निजी संसाधन, दूसरा जो है कि राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित मात्रा में है। आजकल प्राकृतिक संसाधन का दोहन बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिससे आने वाले निकट भविष्य में प्राकृतिक संसाधन का
कमी आ जाएगा। अगली पीढ़ी को हमें सुरक्षित रखने एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवीनकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? उदाहरण के साथ लिखे। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। वैसे संसाधन जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं तथा उसका उपयोग बार बार कर सकते हैं नवीनकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन चक्की आदि। हम लोग 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के कारणों को लिखें। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता का मुख्य कारण मानव ही है। मानव ने जिस जगह प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ गई तथा जिस जगह सीमित मात्रा में प्रयोग किया वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन उपयुक्त रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण एवं सीमित मात्रा में करना चाहिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें अधिकतर 200 शब्दों में। तो इसमें का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधन की परिभाषित करें, उनका वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो हम लोग उत्तर देख लेते हैं। मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है वह सभी संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। तो इससे पहले जो हम लोग देखे थे वही है संसाधन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले संसाधन को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा जो है कि मानवकृत संसाधन। और फिर प्राकृतिक संसाधन को बांट देते हैं विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पे और फिर उपलब्धता के आधार पे, इसके बाद वितरण के आधार पे, फिर स्वामित्व के आधार पे। और विकास एवं उपयोग की दृष्टि से देखेंगे तो संसाधन जो है कि हमारा वास्तविक संसाधन और दूसरा संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो हम इसको 2 भागों में बांट देंगे। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। और उपलब्धता के आधार पर देखेंगे तो इसको हम बांटेंगे 2 भागों में। पहला नवीनीकरण संसाधन, दूसरा अनवीनीकरणीय संसाधन। और वितरण के आधार पर देखेंगे तो इसको भी हम 2 भागों में बांट देंगे। पहला सर्वत्र संसाधन, दूसरा स्थानीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो हम इसको 3 भागों में बांट देंगे। पहला निजी संसाधन, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। उत्तर हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य अपने आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन को बनाता है, जैसे दूसरों से बात करने के लिए टेलीफोन का निर्माण किया गया, यात्रा के लिए हवाई जहाज, रेल, बस का निर्माण किया गया। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित मात्रा में है, परंतु मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अधिक होने के कारण यह भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जितनी प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है, कल भी उतना ही प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। अतः उन आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।